अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअब्दुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरु ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक फरोज उलमाए ज़वील एहतराम और इस शहर चित्तौड़गढ़ के अलग अलग मोहल्लों से और अतराफ व अकनाफ से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदारे मदीना राहते कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह।
माशाअल्लाह हम सब यहाँ अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतें लेकर इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आ गए हैं। अल्लाह पाक आप सब अहले मोहब्बत का इस बज़्म मोहब्बत में आना कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। हज़रात, आप बखूबी जानते हैं मैं खानकाही आदमी हूं, कोई प्रोफेशनल खतीब नहीं। आप सुनना चाहेंगे तो सुनाऊं, नहीं सुनना चाहेंगे तो मुझ पर कोई दबाव डाल नहीं सकता। मैं आप सबकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर इसलिए आ जाता हूं कि इस फकीर अशरफी पर दो जिम्मेदारियां। एक जिम्मेदारी वो जो शरीयत के हवाले से मसलक ने हमें दी, और एक जिम्मेदारी वो जो खानकाह के हवाले से बुजुर्गों ने हमें दी है। उसकी तकमील के लिए आपकी दावतों पर आपकी बज़्म मोहब्बत पे हाजिर आ जाता हूं। तो सुनने सुनाने का मूड बनाइए, या तो इधर से मैं इश्क़ मोहब्बत पी लीजिए या उधर की बनी हुई चाय पी लीजिए। थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं हूं कि बटन दबाइए शुरू हुआ और जब तक कैसेट में रिबन रहा हो तब तक चलता रहा फिर बंद हो गया। आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुना के जाऊंगा। बस दिमाग में रखिएगा कि कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ता मोहब्बत, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और मैं खानकाही आदमी हूं, बस अपना तो एक ही काम है, यही सुबह है यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को, लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को। चित्तौड़गढ़ की पब्लिक जो है मैं समझता हूं कि बहुत समझदार है, इशारा ही काफी है। तो आ गए हो तो जमकर बैठो, जमकर सुनो, तो हमें भी मजा आएगा। चलो आओ, अपना भी हो तुम्हारा भी मूड बनाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मेरी आदत है। आदत क्या सच्चाई है कि जरूरत है कि जब तक ये दिल, ये जबान, ये लब, ये फिक्र, ये ख्याल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मंजूम खिराज अकीदत पेश नहीं कर लेता, मूड ही नहीं बनता। मैं बस मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बत से सुन लें। वालिद गिरामी की लिखी हुई नाते पाक आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूं। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बत से सुनें। और नात के बारे में जहन में ये बसा लीजिए कि नात कभी भी पुरानी नहीं होती। नात उस जात की तारीफ का नाम है जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती, तो उसकी नात कहां से पुरानी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। बस नात का मामला ये है कि जब पढ़ा जाए तो मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। तो मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बत से सुनने को तैयार हैं? चलो देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूं वालिद गिरामी की लिखी हुई नात। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत
जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। शेर समाज फरमाइए। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत। सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। आगे का शेर समाज फरमाइए। अबू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल में साथ रहे। अबू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल साथ रहे। गारे शोर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे शोर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब आगे का इसके आगे का शेर सुनिए। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, कलाम शेख आज़म, कलाम शेख आज़म। सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनिए। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। या हसन या हुसैन।
ये नारा लगा, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। जब नबी ने दोनों को अलग नहीं किया तो तुम अलग क्यों करते हो? दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। दीन की खातिर, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। और हज़रात ये शेर भी सुनिए, रब के फज़ल से जिस बारगाही की गदाई हमारे नसीब में आई, जिसे दुनिया गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कहती है, उस बारगाह उस ज़ात के हवाले से ये शेर सुनिए। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ हैं जैसी है मेरे अशराफ की। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ हैं जैसी है मेरे अशरफ की। तख्ते हुकूमत, तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, जानशीन मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान। बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इसी माहौल में एक बार और दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलामुन अलैका वशकुरू वला तकफुरू। इसका आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपके फहम के मुताबिक आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार न करना। वाला तकफुरून का तर्जुमा क्या हुआ? हम सब हम सबसे कहता कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर नेमत का शुक्र अदा करो। शुक्र का मुतालबा कर रहा है हमारा रब। तब शुक्र तो अदा करना है ना भाई, बोलो ना। कैसे अदा करोगे शुक्र जब तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि शुक्र अदा कैसे होता है? शुक्र कैसे अदा किया जाए, शुक्र को अदा करने का तरीका क्या है, जब तक ये जानोगे नहीं तो शुक्र कैसे अदा करोगे? तो पहली जरूरत ये है ना कि जाना जाए कि शुक्र अदा कैसे होता है। बोलो ना, तो जानना चाहोगे? देखो शुक्र 3 तरीके से अदा होता है।
शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। किसी नेमत के बदले तारीफ, यह है शुक्र। किसी नेमत के बदले ताज़ीम, यह है शुक्र। और किसी नेमत के बदले खिदमत, यह है शुक्र। शुक्र अदा होता है तारीफ कर, शुक्र अदा होता है ताज़ीम से, शुक्र अदा होता है खिदमत से। आप आपस में भी देख लो, कोई आप पर एहसान करता है, आपकी मदद करता है, तो आप तारीफ से उसका शुक्र अदा करते हैं। आप बड़े दयावान हैं, दयालु हैं, सखी हैं, रहमदिल हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं गरीबों को, ये तारीफ के शुक्र अदा होता है। दूसरा तरीका, किसी ने आप पर एहसान किया, आपकी मदद की, आप उसका शुक्र अदा, उसकी रिस्पेक्ट, उसका आदर, उसका सम्मान, उसकी इज्जत अफजाई करके आप उसका शुक्र अदा करें। तीसरा तरीका, उसकी खिदमत करके आप शुक्र। तो शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताज़ीम से शुक्र अदा होता है, और खिदमत से शुक्र अदा होता है। आपको शुक्र अदा करने का तरीका मालूम है। बात आगे बढ़ाता हूं। मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। अब हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करोगे? जब तक कि जानोगे नहीं कि नेमत है कौन कौन सी, नेमत है कितनी। जब सब नेमत को जान लोगे, सब नेमत को गिन लोगे, तभी तो हर नेमत का शुक्र अदा करोगे। गिन पाओगे? गिन पाओगे? अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, गिन पाओगे? अरे क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, वो क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का रचयिता। जब ये दुनिया बना रहा था तो कोई न था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। उसने किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से एडवाइस नहीं ली। अरे कोई था ही नहीं तो एडवाइस क्या लेता? जो चाहा किया, जो चाहा किया, फालुल लिमा युरीद, जो चाहा किया। चाहा आसमान बना डाला, चाहा जमीन बना डाली, चाहा रोशनी बिखेरता सूरज बना डाला, चाहा चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाला, चाहा नसीमे सहर बना डाला, चाहा बहती हुई नदियां बना डाली, चाहा समुंदर बना डाले, चाहा पहाड़ बना डाले, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा पेड़ में पत्ते बना डाले, चाहा नबातात बना डाला, चाहा जमादात बना डाला, चाहा हैवानात बना डाला, जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे, ठहर कर सोचो कि वो जब ये सब कुछ बना रहा था जंगल में पेड़, पेड़ में पत्ता, अगर तुम्हें भी किसी पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते? जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता, अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते? हर अजनबी को देखते और भूखते रहते। लेकिन मेरे प्यारे, गौर करो, नेमतों को सोचो कि वो ये सब कुछ बना रहा था, लेकिन तुम्हें उनमें से नहीं बनाया। तुम्हें उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? इंसान बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमियों करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। इंसान बनाया तो इंसान भी दुनिया में कई तरह के, काफिर है, मुर्तद हैं, गुमराह हैं, मुल्हिद हैं। इंसान भी दुनिया में कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। इंसान बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया। मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मोमिन बनाया। और मेरे प्यारे आगे देखो अपने रब की रहीमी करीमी को,
रहीमी और करीमी को देखो कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। मोमिन बनाया, मोमिन बनाया तो मोमिन तो और भी थे। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का वफादार उम्मती था मोमिन था। हजरत यूसुफ के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत सुलेमान के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत नूह के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत जकरिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत सालेह के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत अय्यूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत याकूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत इब्राहिम के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत इस्माइल के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत मूसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हजरत ईसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। मोमिन बनाया लेकिन किसी और जमाने में नहीं बनाया, तो अपने महबूब के जमाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मर्दे हक मुजाहिदे मिल्लत, मर्दे हक मुजाहिदे मिल्लत, जानशीने मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में, तो महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में राहों में नबी के लिए कांटे बिछा रहे थे। कुछ वो भी थे जो नबी को साहिर कह रहे थे। कुछ वो भी थे जो नबी को शायर कह रहे थे। कुछ वो भी थे जो नबी की बारगाह के गुस्ताख बन रहे थे। लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि महबूब के जमाने में बनाया, लेकिन उनमें से नहीं बनाया तो महबूब का वफादार गुलाम बनाया, महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, हर हर नेमत का। और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हर हर नेमत को जानना और गिनना जरूरी है। गिन पाओगे? बोलो मेरे प्यारे, इंसाफ से बोलो, ये देखती आंखें किसने दी? बोलो ना मेरे प्यारे। अल्लाह ने दी, कहते जाओ ताकि जिक्र भी होता जाए, उसका भी सवाब मिले। ये देखती आंखें किसने दी? ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये बोलती हुई जबान किसने दी? ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये उठते हुए हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? अल्लाह ने दिए। ये औलाद किसने दी? ये जिंदगी किसने बख्शी? ये दौलत किसने दी? ये मकान किसने दिया? ये मताए जिंदगी किसने अता की? अल्लाह ने अता की। किसने अता की? अल्लाह ने अता की। अब कोई बेवकूफ ये कहे कि मियां इतनी सारी नेमत आपने गिना दी है, बाकी भी हम सोच सोच के गिन लेंगे। बेवकूफ क्या गिन सकेगा सारी नेमतों को? ये फकीर शफी गदाई जिलानी चैलेंज करता है कि सारी नेमत को छोड़, सारी नेमत को छोड़, एक नेमत को गिनकर बता दे। एक नेमत को गिनकर बता दे। सारी नेमतों को क्या गिनेगा? एक नेमत को गिनकर बता दे। ये सांस जो अंदर जाती है, अगर ना जाए तो क्या कर लेगा? ये अंदर जाती है, रब का एहसान एक नेमत, और अंदर जाके अगर वापस ना आए तो क्या कर लेगा? अंदर जाकर वापस आती है रब का एहसान, ये दूसरी नेमत। सारी नेमतों को क्या गिनेगा? इस आती जाती सांसों को गिनकर बता दे। अब कोई अहमद खड़ा हो जाए बेवकूफ, कमियां इसे भी गिन लेंगे, कैसे गिनेगा? 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठूंगा, हर हर दाने को गिन डालूंगा सांसों को। अबे बेवकूफ, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मजबूरी हमारी कि हम हर नेमत को गिन नहीं सकते। मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करें। और याद रखिएगा,
अगर नामुमकिन होता तो मुतालबा ही ना होता। हमारी बेबसी है कि हम हर नेमत को गिन नहीं सकते, हर नेमत को, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो आओ मेरे प्यारे इस्लाम की बारगाह में चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोवर हैं, तेरे बिलीवर्स हैं, तेरे दिए हुए आईन निज़ाम हयात पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, तेरे कवानीन को मानने वाले हैं, तेरी आइडियोलॉजी को, तेरे निज़ाम को फॉलो करने वाले हैं। ऐ इस्लाम, हमें बता कि रब हमसे मुतालबा कर रहा है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी मजबूरी ये है कि हम हर नेमत को गिन नहीं सकते, तो शुक्र कैसे अदा करें? फिर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? इस्लाम से पूछोगे तो इस्लाम बोलेगा, अरे मेरे प्यारे, ए मेरे मानने वालों, परेशान क्यों होते हो? जरा गौर तो करो, देखो तो सही, ये देखती हुई आंख कितनी कीमती नेमत है, कितनी कीमती नेमत है। ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है, ये बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है, ये देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है, ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है, ये बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है। किसी गूंगे से पूछो, वो बताएगा कि बोलती जबान कितनी अजीम नेमत है, ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम बोलेगा ये सब अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने दिया, अजीम नेमत दे दी रब ने। सोच तो सही कि अजीम नेमतें तेरी जानिब से कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अजीम नेमत है। आंख ना हो तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कान ना हो तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जबान ना हो तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। एक ऐसी अजीम नेमत है कि इसका कोई नेमत बदल नहीं। दिया रब ने, ये सब तेरे लिए अजीम नेमत, इतनी अजीम नेमत रब ने तुझे दे दिया। जरा सोच तो सही, एहसान जताया क्या? एहसान जताया क्या? देखती हुई आंख दी, एहसान जताया क्या? सुनते हुए कान दिए, एहसान जताया क्या? बोलती जबान दी, एहसान जताया क्या? सोचता दिमाग दिया, एहसान जताया क्या? आती जाती सांसें दी, एहसान जताया क्या? धड़कता दिल दिया, एहसान जताया क्या? नहीं, एहसान नहीं जताया। लेकिन गौर तो कर, ये सारी अजीम नेमतें रब ने दे दी, एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत, एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो हमें देता है तो यूं ही नहीं देता, बल्कि ये कहकर देता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मखदूम मिल्लत, सीरत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सारी नेमत दे दी, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब को भेजा तो यूं ही नहीं भेजा, एहसान जता कर भेजा। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो मेरे प्यारे, कंसेप्ट क्लियर हो गया, उलझन दूर हो गई कि अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा कर, गिन कर अदा नहीं कर सकते शुक्र। तो वो एक नेमत जो एहसान जता कर दी जाए, जो नेमत एहसान जता कर दी जाए वही असली नेमत है। जो नेमत एहसान जता कर दी जाए वही अजीम नेमत है। जो नेमत एहसान जता कर दी जाए वही जाने नेमत है। तो मेरे प्यारे, हर नेमत को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो बस वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असली नेमत है। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताज़ीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सारी नेमतों को नहीं गिन सकते, खूब परेशान होते हो। वो एक नेमत
जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असल नेमत है, जो दी गई तो एहसान जता कर दी गई। बस प्यारे इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे यही असली नेमत है। जरा देखो तो मानने वालों ने माना तो किस अंदाज पे माना, जानने वालों ने इस असली नेमत को जाना तो किस अंदाज पे जाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि असली नेमत ये है, असली नेमत है, यही असली नेमत है। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। बाप बेटे को छोड़ रहा है, नबी को नहीं छोड़ा, इसलिए कि वो जानते थे कि ये सब नेमत तो सिर्फ नेमत है, और जिसके लिए छोड़ रहा हूँ वो जाने नेमत है, वो असले नेमत है, वही अजीम नेमत है। मेरे प्यारे मानने वालों ने माना इस अजीम नेमत को तो किस अंदाज पे माना, जानने वालों ने माना जाना तो किस अंदाज पे जाना, पहचानने वालों ने पहचाना तो किस अंदाज पे पहचाना इस अजीम नेमत को। बद्र का मैदान है, जरा देखो तो सही, बद्र का मैदान है। 313 की मुकद्दस जमात इधर खड़ी है, सामने हजारों की तादाद में एक जमात खड़ी है। ये आमने सामने कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये मुकाबला गैरों का गैरों से नहीं है, मुकाबला अपनों का अपनों से है। अगर इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है, अगर इधर मुत्तलबी खड़ा है तो उधर भी मुत्तलबी खड़ा है, अगर इधर कुरैशी खड़ा है तो उधर भी कुरैशी खड़ा है, अगर इधर बाप खड़ा है तो उधर बेटा खड़ा है, अगर इधर एक भाई खड़ा है तो उधर दूसरा भाई खड़ा है, अगर इधर दादा खड़ा है तो उधर पोता खड़ा है, अगर इधर मामू खड़ा है तो उधर भांजा खड़ा है। मुकाबला गैरों से नहीं है, मुकाबला अपनों का अपनों से है। गैरों के मुकाबले में तलवार उठा लेना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन बाप का बेटे के मुकाबले में, भाई का भाई के लिए तलवार निकाल लेना, दादा का पोते के लिए तलवार निकाल लेना, मामू का भांजे के लिए तलवार। याद करो बदर का वो मैदान, बदर में सहाबा की मुकद्दस जमात 313 की तादाद पर मुश्तमिल इधर खड़ी है। मुकाबला अपनों का अपनों से है, लेकिन कुर्बान जाइए, माना तो क्या माना इस असली नेमत को, जाना तो क्या जाना इस असली नेमत को, पहचाना तो क्या पहचाना इस असली नेमत को। बदर के मैदान में सहाबा की ये मुकद्दस जमात तलवार खींचकर ये ऐलान कर रही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐ मेरे आका और मौला, आज ये तलवार भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बेटे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। भतीजे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐ मेरे आका और मौला, आज तुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए ये तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है, दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जानते थे यही असली नेमत है। आज अगर ये मिल गए तो उन्हें पता था कि हश्र में शफाअत तो यही कराएंगे, हाबे कौसर में हौज़े कौसर पे खड़े होकर जाम तो यही पिलाएंगे। तुम मानने वालों ने माना तो किस अंदाज पर माना, जानने वालों ने जाना तो किस अंदाज पे जाना। यही असली नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है। और मेरे प्यारे ये फकीर शफी गदाए जिलानी कहता है कि जिन्होंने यहाँ मान लिया कि ये असली नेमत है, वो यहाँ भी मसरूर हैं, वहाँ भी मसरूर रहेंगे। और जो नहीं मानते कि यही जाने नेमत है, यहाँ नहीं मानते, वहाँ मजबूर होकर मानेंगे, मजबूर होकर मानेंगे। मेरे प्यारे हश्र में क्या होगा, जरा इसका भी जायजा ले लो। हश्र में क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे? तपती हुई धूप होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तप रही होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई क्षण देने वाला ना होगा, कोई पनाह देने वाला ना होगा। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा,
माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। और उस पर ये कि आपका ये हाथ, आपकी ये आँख, आपके ये कान जो जिंदगी भर आपके बेहतरीन साथी बनकर आपके साथ रहे, और जिसकी जिंदगी भर आप एक अच्छे खादिम बनकर खिदमत करते रहे। ये जितना भी माल पानी कमाते हो आप, इसका फायदा किसको पहुंचाते हो? बोलो ना। जिस्म कपड़े की जरूरत किसको है? जिस्म को खाने की जरूरत किसको है? जिस्म को मकान की जरूरत किसको है? जिस्म को सब इसी जिस्म के लिए तो कर रहे हो ना। इसके बेहतरीन अच्छे खादिम हुए ना। एक अच्छे खादिम बनकर जिस जिस्म की आप खिदमत करते रहे जिंदगी भर, एक अच्छा साथी समझकर, और वाकई दोस्तों ये रहे भी अच्छे साथी। इसलिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से बाहर गए हो, आपका हाथ आपके बिस्तर पे आराम करे। बेहतरीन साथी रहे, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ आपके साथ गया। लेकिन प्यारे, हश्र में अजब मामला होगा कि वो हाथ जो तुमने बेहतरीन साथी समझा था, जिसकी जिंदगी भर तुम खिदमत करते रहे, इसकी खिदमत के लिए क्या क्या तुमने नहीं किया? अमल खराब किए, रिश्वत ली, चोरी किया, गसब किया, बेईमानी किया, अमल खराब किए, क्या क्या नहीं किया इस जिस्म के सेहतमंद रखने के लिए, इस जिस्म के लिए। प्यारे, हश्र में हाल जो होगा, ये हाथ जो जिंदगी भर तुम्हारा बेहतरीन साथी बनकर तुम्हारे साथ रहा, रब की बारगाह में जब हाजिर होगा ना, तुमसे अलग हो जाएगा, और रब की बारगाह में हाजिर होकर कहेगा, मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था जब जिसने मेरा इस्तेमाल किया, जुल्म के लिए किया, रिश्वत के लिए किया, बेईमानी के लिए किया, लोगों के माल को गसब करने के लिए किया। मौला कभी इसने मेरा इस्तेमाल किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, कभी इसने मेरा इस्तेमाल किसी गरीब की मदद के लिए नहीं किया, कभी मेरा इस्तेमाल किसी मजबूर की कफालत के लिए नहीं किया, हमेशा जुल्म के लिए किया। ये आँखें जो तुम्हारी हैं, रब की बारगाह में हाजिर होकर तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, कहेगी कि मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीजों को देखने के लिए किया, सिनेमा थिएटर देखने के लिए किया, गलत इस्तेमाल किया। इसने कभी भी किसी यतीम बच्चे को रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया, किसी बेकस मजबूर पर रहम की नजर मेरी इस्तेमाल नहीं किया। इसने तो जब भी किया मेरा इस्तेमाल बुराई के लिए किया। गर्ज ये है कि मेरे प्यारे, ज़बान तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, आँख तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगेंगे। तो प्यारे जरा सोचो, इतना क्रूशल टाइम, इतना खतरनाक वक्त, सूरज सवा नेज़े पे, जमीन तप रही, कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे होंगे। उस वक्त आपको पता चलेगा, अरे ये मैंने क्या कर डाला, जिसे दुनिया में मैं अपना बेहतरीन साथी समझता रहा, ये दरअसल मेरे न थे, ये तो अल्लाह